सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर, आपका स्वागत करता हूं इस अनोखे वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विश्व रेकी अभियान को, जो आपने प्रेम दे दिया। दोस्तों, यही प्रेम मैं आपसे चाहता हूँ और आपका एक छोटा सा मोटिवेशन, आपका एक छोटा सा लाइक मुझे मजबूर करता है कि आगे के विषय आपके सामने लेकर आने के लिए। दोस्तों, आप जानते हो मेरा हर वीडियो प्रैक्टिकल बेस पे होता है और जो प्रैक्टिकल मैंने किया होता है वही प्रैक्टिकल मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और आपके जीवन में जो भी आता है वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही मेरा आज का विषय है जो है सबसे अलग होता है, अनोखा विषय। आज का विषय भी अनोखा है और अलग है और आज के विषय का नाम है एंजल्स। दोस्तों, क्या सचमुच एंजल्स होते हैं? क्या एंजल्स को हम देख पाते हैं? एंजल्स को हम सुन पाते हैं? एंजल्स हमें गाइड करते हैं? क्या सचमुच ये दुनिया होती है? जी हाँ दोस्तों, इस सारे सवालों के जवाब है यस। जी हाँ, यस, ऐसा होता है। तो ये दुनिया कहाँ है? ये दुनिया से अपना कांटेक्ट कैसे करें? एंजल से कैसे मिले? एंजल से कैसी बात करें? एंजल से कैसा गाइडेंस प्राप्त करें? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप मुझे सुन रहे हो, आप कर सकते हो। आपने रेकी विद्या, एनर्जी हीलिंग या कोई भी विद्या सीखी है और नहीं भी सीखी है तो भी आप कर सकते हो अगर आपके अंदर प्यास है। और अगर आपने कोई एनर्जी हीलिंग सीखी है, जैसा कि रेकी सीखी है, प्राणिक हीलिंग सीखी है और कोई एनर्जी हीलिंग आप करते हो, तो आप इस प्रयोग को एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, फिर आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता में मेरा उद्देश्य क्या था। एंजल्स होते हैं, गाइड करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, सब कुछ होता है। और जिस तरह से एक हमारी दुनिया है उसी तरह से इनकी भी एक दुनिया है। अब आप बोलेंगे वो दुनिया में कौन से एंजल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। थोड़ा सोच कर देखो, आंखें बंद करके सोच के देखो। हमको ये पता है, आपको भी पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, एनर्जी कभी नष्ट ही नहीं होती, ये भी पता है आपको। क्योंकि एनर्जी जो ऊर्जा है वो कहाँ से बनती है? अक्षरों से बनती है और अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। अक्षर से शब्द, शब्द से अफर्मेशन, अफर्मेशन से तरंगे, तरंगों से ऊर्जा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एक लकड़ी भी जल गई ना तो उसका लकड़ी का धुआं आकाश में जाएगा, वो बादल में जाएगा, पानी नीचे गिरेगा, समंदर में जाएगा, पानी पेड़ों पौधों को जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, पेड़ की लकड़ी हो जाएगी। जिस तरह से तुम आज हो ये शरीर के साथ में, कल शरीर छोड़ देंगे, परसों दूसरा लेंगे, अगले जन्म में और तीसरा लेंगे। पहले दूसरा था, आज तीसरा है, आज दूसरे लोग हैं, कल दूसरे आएंगे, पहले अलग थे। मेरा कहने का उद्देश्य है ये जर्नी जो है हमारी ये चालू रहती है। हमारा जो पास्ट लाइफ होता है ये होता है और आज जो हम हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के अनुसार ही होते हैं। तो हमारे जो, अगर हमने अच्छे कर्म किए तो कहते हैं कि हमें अच्छे परिवार में अच्छा परिवार मिलता है, हमारा जीवन अच्छा जाता है। बिल्कुल, हम परिवार की बात यहाँ तक करेंगे कि हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा परिवार मिलेगा, हम सुख शांति समृद्धि को अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी भी कोई दुनिया है कि जो सिर्फ आत्माएं अभी जन्म लेने के लिए नहीं बोल रही है, उनकी इच्छा ही नहीं अब जन्म लेने की, वो बोलते नहीं मैंने बहुत कर दिया, अब मुझे सेवा करनी है। इस जन्म में भी आपके चारों तरफ ऐसे कई लोग हैं जो लोगों की सेवा करने में उनको आनंद आता है, लोगों को खाना खिलाने में आनंद आता है, लोगों को दान धर्म करने में आनंद आता है, लोगों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं आज भी इसी शरीर में। लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद में जो आत्मा होती है, जो पवित्र निर्मल आत्मा होती है, वो आत्मा शरीर लेने से भी इनकार कर देती है और वो बोलती नहीं मुझे तो सेवा करनी है। और वो जो सेवा करने वाली आत्माएं होती है उनको एंजल्स बोलते हैं। जिस तरह की अभी जो लोग हैं दान धर्म पुण्य करने वाले, ये लोग है ना, ये जीवन को जीने के लिए मना कर देते हैं, नहीं बोलते मुझे जन्म नहीं चाहिए, अब तो मुझे लोगों की सेवा करनी है, मानव जाति के लिए सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, तो वही लोग एंजल्स बन जाते हैं। अच्छा, हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो दिव्य ऊर्जाएं थी, जो दिव्य आत्माएं थी, वो कहाँ है? द्वापर युग की आत्माएं, त्रेता युग की आत्माएं, सत्ययुग की आत्माएं कहाँ गई? ये आत्माएं यहीं पर मौजूद है, इसी दुनिया में मौजूद है और उस दुनिया को बोलते हैं सूक्ष्म जगत। यस माय फ्रेंड, सूक्ष्म जगत। आपको शायद पता होगा हम अभी थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं।
आने वाला डायमेंशन फोर्थ होगा, उसके बाद एक फिफ्थ भी हो सकता है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? वन डायमेंशन का मतलब है सिर्फ पॉइंट, जो कहीं नहीं जा सकता, आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, एक पॉइंट, वो है फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर जाएंगी इधर जाएंगी, बस इतना ही जाएंगी। थर्ड डायमेंशन का मतलब है क्रॉस, ये लाइन इधर भी जाएंगी, आगे भी जाएंगी, पीछे भी जाएंगी। और फोर्थ डायमेंशन का मतलब है लाइन आगे पीछे तो जाएंगी जाएंगी, ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे भी जाएंगी। और ऊपर नीचे जाने का मतलब है, ऊपर और नीचे का मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको समझ में आएगा। ऊपर और नीचे जाने का मतलब है हमारी सोल की जर्नी। जो सोल होती है वो रुकी हुई होती है, कुछ कुछ सोल होती है इधर जा सकती है इधर जा सकती है, सेकंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन में वो आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, पास्ट में भी जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है। और एक फोर्थ डायमेंशन ऐसा आता है, वो आगे पीछे तो जा ही सकती है, पास्ट फ्यूचर में तो जा ही सकती है, प्रेजेंट में भी जा सकती है, तुम्हारे तो क्या किसी की भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है, लेकिन वो सोल, वो चेतना ऊपर नीचे भी जा सकती है, और उसको बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन। और फिफ्थ डायमेंशन का मतलब है वो आगे पीछे तो जाएगी, ऊपर नीचे भी जाएगी, लेकिन कहीं पर भी जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, और वो होती है प्योर सोल, उसको बोलते हैं एंजल्स। तो इनकी एक दुनिया है, इन लोगों की एक दुनिया है, जैसे कि हमारी दुनिया है, उन लोगों की भी दुनिया है। अब वो लोग जो है, वो जो एंजल्स होते हैं, अब वो कैसे कार्य करते हैं, जितना मेरा नॉलेज है वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि एंजल्स हर व्यक्ति के पास में होते हैं, वो हर व्यक्ति को मदद करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे विशिष्ट टाइप के एंजल्स नहीं होते हैं। कुछ एंजल्स जो होते हैं वो तुम्हारे परिवार से होते हैं, या फिर तुम बहुत जिससे प्रेम करते थे, वो तुम्हें बहुत चाहते थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने शरीर नहीं लिया और वो एंजल की दुनिया में है, तो वो तुम्हारे पास में तुम्हारी मदद करने के लिए आते हैं। दूसरी बात, हमारे ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियां हैं, जिनको हम 33 कोटि बोलते हैं, कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ कभी नहीं है, नहीं तो काफी जगह ये होता है कि तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं, करोड़ माने कोटि, कोटि माने प्रकार, प्रकार माने टाइप्स। हमारे 33 प्रकार के देवी देवता है सनातन धर्मों से, और ये 33 प्रकार के देवी देवता आज भी मौजूद है, उनके अलग अलग ऊर्जा में, अलग अलग प्रतीक में, अलग अलग सिंबल में। जो लोग रेकी में जानते हैं ना, वो लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं ये जो बात कर रहा हूं ये क्या है। सिंबल्स, रेकी में सिंबल्स होते हैं, ये जो सिंबल्स हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे अचेतन मन में एक उसके अगेंस्ट में एक पिक्चर पड़ा हुआ है जन्मों जन्मों से, शायद सनातन धर्मों से भी हो सकता है, तो उसको ट्रिगरिंग हो जाती है और वही एनर्जी क्रिएट होती है। तुम्हारी भावना और तुम्हारे विचारों से वही एनर्जी क्रिएट होती है जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी चेतना में पड़ी हुई है। हमारे माइंड में जो नसें हैं, हमारी जो नसें है ना, पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है, इतनी बड़े पैमाने में, हमारे इतनी बड़े क्वांटिटी में हमारे ब्रेन के अंदर नसें हैं, और उस नसों के अंदर सेल्स है, और वो जो सेल्स है वही एनर्जी के जंक्शंस है, उसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। बड़े बड़े जंक्शन जो है वो हमारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है, जो कि सनातन धर्मों से हमारे पास में है। जब हम उनको याद करते हैं तो वहाँ पर वो सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे जैसे हम इन सेल्स के साथ में बढ़ते जाते हैं, हमारे ज़्यादा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर हम इसको जागरण बोलते हैं, उसको अवेकनिंग बोलते हैं। कुछ लोग इसी शक्तियों के माध्यम से बुद्धत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धत्व को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है 0 बन जाना, और दूसरा तरीका है 9 बन जाना। 9 बनने का मतलब क्या है, मेरे पिछले वीडियो में आपको दिखेगा, जो मैंने मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। और 0 बनने का मतलब जो है वो भी उसमें आपको समझाया गया है। कहने का मतलब है तुम संकल्पवादी हो या फिर समर्पणवादी हो। समर्पण वाले को भी मिलता है, संकल्प वाले को भी मिलता है, लक्ष्य दोनों को भी लक्ष्य मिलता है। तो ये जो एंजल्स होते हैं, ये एंजल्स की जो दुनिया है, ये दुनिया को समझने के लिए अवेकनिंग हो जाना, जागृत हो जाने वाले व्यक्ति को ही बुद्ध व्यक्ति बोलते हैं। और ऐसे समकालीन बुद्ध बहुत है, हम लोग उनको जान भी सकते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। वो कारण से हम उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। इस दुनिया में बहुत बुद्ध है, अभी लाखों करोड़ों बुद्ध आपको मिलेंगे इसी पृथ्वी पर,
लेकिन हम उनको समझ नहीं पाने के कारण हम अंधेरे में रह जाते हैं, और जिस दिन वो चले जाते हैं फिर हमको उनकी याद आती है और उनको हम फिर पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, वो जो बुद्ध होते हैं ना, वो भी शरीर नहीं लेते, वो भी जीवात्मा की सेवा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए एंजल की दुनिया में प्रवेश करते हैं, और ये एंजल की दुनिया होती है। एंजल्स की दुनिया और एंजल्स को रेकी उपचार में भी लाया गया है, और इससे उपचार बहुत अच्छा होता है, होना ही चाहिए। जो रेकी के साधक होते हैं, जो लोग रेकी जानते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से क्या हो जाता है, उनकी अतीन्द्रिय क्षमता एक्टिवेट हो जाती है, और फिर वो इस जगत के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और वो जब बोलते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे तरफ आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, उपचार कर रही है, तो जो वो बोलते हैं, जो अफर्मेशन वो बोलते हैं, जो शब्द वो बोलते हैं, उसकी तरंगे क्रिएट होकर ब्रह्मांड सुनता है, और ब्रह्मांड सुनते से ही वही एनर्जी क्रिएट उनके हाथों से होती है, और वो व्यक्ति का जो उपचार कर रहे होते हैं वो व्यक्ति ठीक होने लगते हैं। तो एंजल्स की दुनिया है। अब आप बोलेंगे कि एंजल्स की दुनिया अगर है तो क्या हम इनको देख सकते हैं, क्या हम इनसे बात कर सकते हैं, क्या हम इनसे गाइडेंस ले सकते हैं? यस, आप इनसे देख भी सकते हो, आप इनको देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। लेकिन इनकी एक खासियत है, जब तक आप नहीं पूछेंगे ना, ये आपको गाइडेंस नहीं करेंगे। आप जब तक नहीं पूछेंगे ये गाइडेंस नहीं करेंगे। तो पूछने का तरीका तो हमको पता होना चाहिए ना, और पूछने का तरीका है कंधों को टैप करना। यहाँ पर दो आपके स्पिरिट गाइड है, कंधों पे दो आपके स्पिरिट गाइड है, और बाकी चार आपके आजू बाजू में है। एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक सामने है, पीछे है। आपके साथ में अभी भी 6 एंजल्स है, हर व्यक्ति के साथ में होते हैं, पैदा होते से ही होते हैं, और ये अनंत शक्तियां हैं। लेकिन हम इन शक्तियों को कनेक्ट नहीं हो पाए, वो कारण से हम आधे अधूरे, बीमार, दुखी, चिंतित, बीमार, क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ है। तो वो कारण से हम लोग बीमार है, चिंतित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि मेरे चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद है। अभी भी है, अभी आपके भी है। आप मुझे अभी सुन रहे हो ना, देखो आपके राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे, दोनों कंधे पे, वो भी आपको सुन रहे हैं। लेकिन जब तक दोस्तों आप इनसे कनेक्ट नहीं होगे, तो आप गाइडेंस कैसे ले पाएंगे? तो इनको कनेक्ट होने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इनसे बात करने का तरीका क्या है, इनको देखने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों आपको एक छोटे से प्रयोग करने पड़ेंगे, और उस प्रयोग के बाद में आप अपने स्पिरिट गाइड को मिल सकते हैं। आप अपने गार्डियंस एंजल्स जिनको बोलते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनको नाम भी दे सकते हैं। जी हाँ, आप उनको नामकरण भी कर सकते हैं, गोलू, मोलू, जो भी नाम आपको देना है, ऐसे भी देते हैं लोग, लेकिन हम उनको आदर के साथ बोले। हाँ, जो भी आपको, जो आप देवी शक्तियों को मानते हो, उनको शक्तियों के नाम उनको दे दे। शुभ, लाभ, सृष्टि, तृप्ति, गणेश, ये जो नाम है ना, ये आप उनको दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं सबसे पहले बताता हूं, आपके पास में 6 एंजल्स मैंने बोला, तो 2 तो आपके स्पिरिट गाइड हो गए। ये धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा होती है। आपके जो कंधे पे 2 ऊर्जा होती है, एक होती है धन ऊर्जा, एक होती है ऋण ऊर्जा। जो लोग रेकी में है वो मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। धन और ऋण ऊर्जा एक दूसरे में जब जाती है तो क्या हो जाता है, वहां पे राकू का निर्माण हो जाता है। पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल जब क्रॉस होते हैं तो वहां पे स्पार्किंग होता है। राकू सिंबल स्पार्किंग के जैसा है। और सेहकी का मतलब है, सेहकी का पुत्र है राकू। जब धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती है तो वहां पे स्पार्किंग हो जाती है। जैसे कि 2 बादल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बादल जब एक दूसरे को टकराते हैं तो वहां पे स्पार्किंग हो जाती है, बिजली हो जाती है। उसी तरह आपके कंधे पे 2 ऊर्जाएं हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक धन ऊर्जा, ऋण ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं जब मिलती है तो उसमें स्पार्किंग होके एक राकू बनता है, जो कि तुम्हारा स्वरूप है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर दोस्तों बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। और ये तुम्हारे अंदर है, ये तुम कब जान पाओगे, जब तुम अपने स्वरूप के साथ एक होना पसंद करेंगे, जिसको कि हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन में हम अपने साथ में एक हो जाते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक होने की कला सीखते हैं, और इतना ही नहीं तो हम एंजल के साथ एक होने की कला भी सीख जाते हैं। तो जो हमारे गार्डियंस एंजल्स होते हैं, जो हमारे कंधे पे है, धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा, इनको सिर्फ टैप करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आंखें बंद करके आपको जो गाइडेंस चाहिए
उसके बारे में आप गाइडेंस मांग सकते हो। आपको गाइडेंस एक सेकंड में आ जाएगा, तुरंत क्विक आ जाएगा। लेकिन वो आएगा कैसे, वो आप समझ नहीं पाते हो। आपने ऐसा कर दिया, वो मुझे गाइडेंस आया, तो मुझे गाइडेंस क्या आया, अब मेरे सामने मैं कैसे इसका रिजल्ट निकालूं कि उनका गाइडेंस क्या था। तो उनकी भाषा होती है अंकों में, उनकी भाषा होती है प्रकृति में। प्रकृति में जो चीजें होती है, जैसा कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का भौंकना, इसको नेगेटिव एनर्जी माना गया है, मतलब नो। इसका जवाब नो है। अगर आपने कोई सवाल पूछा और उस समय अगर कोई कुत्ता भौंकने की आवाज आती है, बिल्ली की आवाज आती है, कांच टूटने की आवाज आती है, घर में कोई बर्तन गिरने की आवाज आती है, तो इसका मतलब है नो। उनका जवाब है नो। और उस समय आपको एकदम ठंडी हवा लगती है, एकदम आपको अच्छा लगता है, अच्छी एनर्जी फील होती है, कोई सुगंध आती है। यस, आपको कोई सुगंध आती है, या फिर आंखें खोलते से आपको कोई एक फिगर डबल दिखता है, जैसे कि 11 11 22 22 33 44 11 22 66 44, जो भी है, दो इधर दो इधर, या फिर कभी कभी क्या होता है 44 44 33 33 11 11 99 99 या 22 88, इस तरह से फिगर आपको दिखते हैं। और जो फिगर आपको दिखते हैं, अभी आपके मोबाइल में टाइम देखो कितना हो गया, और वो फिगर है ना, वो फिगर देखो, समझो अभी 8:45 हो गए, 8:45 हो गए। इसका मतलब क्या है, अब आप इसको पॉज कर दो, 8:45 को पॉज करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये जो गाइडेंस है आपके लिए, ये आपका एंजल्स का गाइडेंस है। लेकिन उसके पहले आपको मन ही मन एक अफर्मेशन देना पड़ेगा कि जब भी मैं एंजल से गाइडेंस मांगूंगा या मांगूंगी, तो मेरे मोबाइल पे जो भी नंबर मुझे दिखेंगे उसका मैं रैंडम नंबर निकालूंगा, मतलब मूल्यांक निकालूंगा, सिंगल फिगर में लेकर आऊंगा, और जो सिंगल फिगर होगा उसी के अनुसार मैं मेरे गाइडेंस को फॉलो करूंगा। 1 3 5 7 9, इसका मतलब जो होता है, इसका जो आंसर होता है वो है 9, मतलब नहीं। और 2 4 6 8, इसका मतलब होता है एस, मतलब हाँ। बस आपको जो भी फिगर दिखता है उसका आप मूल्यांक निकालकर अपना जवाब ले सकते हो। अगर आपको डबल फिगर दिखता है, 11 22, तो 11 का मतलब क्या है, 22 का मतलब क्या है, ये आप समझदार हो गए। 11 का मतलब होता है 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, आपका जवाब आ गया 6। 6 का मतलब ये हो गया हाँ, यस। तो एंजल का जो मैथमेटिक्स है वो हमारे मैथमेटिक्स से अलग है। हमारा गणित उनका गणित कोई बराबर नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मांड का गणित ही अलग है। ब्रह्मांड का गणित 0 = 9 है, 0 की वैल्यू 9 के बराबर है। ये आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो, 0 = 9। आप अभी प्रैक्टिकल करके देखो, कागज पेन लेकर आ जाओ, लिखो जिसमें 9 है ऐसा फिगर लिखो, 159, इसका मूल्यांक निकालो। अब उसमें से 9 निकाल दो, 0 लगा दो, उसका मूल्यांक वही आएगा। 1970, मूल्यांक निकालो, 9 निकाल दो, 0 लगा दो और मूल्यांक निकालो, वही आएगा। कितनी भी बार निकालो, 1,00,000 बार करो, आपको दोनों का मूल्यांक वही आएगा। मतलब एक जगह अगर 9 है और 9 होने के बाद में जो मूल्यांक आता है, जब हम 9 हटाते हैं, 0 लगाते हैं, तो भी मूल्यांक वही आता है। इसका मतलब 0 और 9 की जो वैल्यूएशन है वो सेम है। यही एंजल के दुनिया का गणित है, और इसी दुनिया के गणित के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर आप चाहते हो आपके एंजल से बात करना, तो आप एंजल से बात भी कर सकते हो। ये तो होगा गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है, सिंगल फिगर लेकर आना है, जिसको कि हम बोलते हैं मूल्यांक। मूल्यांक बोलते हैं, ये अंक शास्त्र की भाषा है, मूल्यांक। डिजिटल रूट मतलब सिंगल फिगर में लेकर आना, जितनी भी बार आ जाए सिंगल फिगर में। जैसा 13 आ गया तो आपको 13 को भी प्लस करके 1 + 3 = 4 करना है। और जो गाइडेंस आएगा 1 3 5 7 9 2 4 6 8, यस, ये एंजल्स की दुनिया का गाइडेंस है। अब इनको कैसे मिले, आ गया सवाल, इनको कैसे मिले। एंजल को आप मिल सकते हो, आपके एंजल्स को मिल सकते हो। आपके चारों तरफ एंजल से मैंने अभी बोला था, आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल रेफियर, आर्चेंजल गैब्रियल, आर्चेंजल यूरियन। ये जो आपके चारों तरफ एंजल्स है ना, ये जो नाम आपने सुने ना, डरना नहीं। ये नाम है ना, वेस्टर्न कंट्री के नाम है, ये उनके नाम है। जैसा हम शिव शक्ति को बोलते हैं शिव शक्ति, लेकिन चाइना में बोलते हैं इंग यांग, जापान में और कोई बोलते होंगे, यूएस में और कोई बोलते होंगे, हो सकता है और अलग अलग देशों में इसी शक्ति का नाम अलग अलग होगा। जैसा कि हम शंकर जी को महादेव बोलते हैं, तो कोई बाबा जगन्नाथ बोलते हैं, कोई भोले बाबा बोलते हैं, कोई अर्धनारीश्वर बोलते हैं, कोई महाकाल बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है, लेकिन शक्ति तो वही है। उसी तरह
उसी तरह जो एंजल्स के नाम होते हैं वो अलग अलग नाम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे नाम है ना। तो हमारे लिए जो 4 एंजल है वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, चारों तरफ 4 एनर्जी आपकी हमेशा है, और 2 निगेटिव और पॉजिटिव मतलब धन और ऋण ऊर्जा आपके कंधे पे स्पिरिट गाइड के रूप में मौजूद है। आपके साथ में 6 एंजल्स होने के बाद में भी आप बीमार हो, आप दुखी रहते हो, चिंता रहती है आपको, परेशान रहते हो आप, तो रहने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दूंगा एंजल के साथ मिलने का। थोड़ा सा हंस दो ना भाई, इतना वीडियो देख रहे हो यार, सीरियसली हंसना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंजल से कैसे मिले, इसके लिए आपको एंजल्स गाइडेंस ऑडियो लगाना पड़ेगा। वो हमारे चैनल पे उसका लिस्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, वो लिंक को क्लिक करके भी आप एंजल मेडिटेशन कर सकते हो। इसमें आप आपके एंजल्स को देख सकते हो, उनको मिल सकते हो, किस स्वरूप में आपके साथ में है, और उनसे बात भी कर सकते हो। और दूसरी बात, आप अनुभव भी कर सकते हो कि मेरे साथ में एंजल्स है। आप बिल्कुल फैन बंद करके, एसी बंद करके बैठ जाइए, और जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पर्वत पे बैठा हूं बड़े, और मेरे चारों तरफ ठंडी हवाएं बह रही है। इसका मतलब चारों तरफ एंजल है आपके। आपने तो फैन भी बंद कर रखा है, एसी भी बंद करके रखा है, और आप संकल्प ध्यान में बैठे हो कि मुझे एंजल को मिलना है। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो मुझे फैन चाहिए, एसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे एंजल को मिलना है, मुझे एंजल को मिलना है। आंखें बंद करके बैठ गए, ओम की चांट लगा दी, और आप आराम से बैठ गए। कुछ ही देर में, ज्यादा नहीं, कुछ ही देर में आपके चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ गर्मी हो रही है। आपके चारों तरफ ठंडी हवा बहेगी। और दोस्तों दूसरी बात, कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी सुगंध आ गई कि जो आपने कभी आज तक पता ही नहीं उस सुगंध का, ऐसी उसकी क्वालिटी थी जो आज तक आपने सुगंध ली नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि ऐसा भी कोई सेंट होता है करके। ऐसा अलग प्रकार की सुगंध आपको आएगी, और वो एंजल की सुगंध है। वो हवाएं जो है ना, वो एंजल्स की हवाएं हैं। प्रकृति में सब कुछ है, ये सारी दिव्य शक्तियां प्रकृति में मौजूद है। हमारे गुरु जो भी आज तक हमारे गुरु होकर गए, और उन्होंने अगर शरीर ग्रहण नहीं कर लिया, तो एंजल की दुनिया में है, और वो आपको, मुझे, हम सबको गाइड करते रहते हैं हमेशा, क्षण प्रति क्षण। सवाल ये है कि हम उनसे बात कर नहीं पाते, हम उनसे रूबरू नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप सचमुच कनेक्ट होना चाहते हो तो आप एंजल का मेडिटेशन करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। आप आपके एंजल को देख पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे कि सचमुच मेरे चारों तरफ दिव्य ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल ये चीज आपको अनुभव कर सकते हो। तो एंजल्स के बारे में जितना मैंने आपको बताया, आप इसके ऊपर काम करें, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करें, उनसे सलाह ले ले, कुछ भी सलाह ले सकते हो। मैं गाँव जाऊँ क्या नहीं, यस और नो, बिल्कुल वो आपको सलाह दे देंगे। क्या सलाह देंगे? यस और नो का जवाब आपको पता है। कभी कभी टेलीकाइनेसिस करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने एंजल्स को बोलो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मैं ये काम करूं या नहीं करूं? अगर करने का जवाब यस है तो मेरा बॉडी आगे जाएगा, और नो है तो पीछे जाएगा। आंखें बंद करके बॉडी को ढीला करके बैठो और बोलते रहो, जाओ क्या नहीं जाओ, मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो, मैं जाओ क्या नहीं जाओ। कुछ देर तक जैसे आप ऐसा बोलते रहते हो, उसके बाद में क्या हो जाता है कि उसके बाद में आपके सामने आंखें जब आप खोलते हो तो आपका बॉडी एक तो आगे झुका होगा या तो पीछे झुका हुआ होगा। आप खुद नोट कर सकते हो इस बात को, यही एंजल्स का गाइडेंस है। आज के लिए यहीं रुकते हैं दोस्तों, आगे लेकर आऊंगा एक बहुत बढ़िया विषय जो हो सकता है आपके जीवन में एक यादगार, और आप कर सकते हो आपके जीवन में चमत्कार। जीवन में आता है परिवर्तन तो ही होता है रूपांतरण। अगर आप अभी भी सोए हुए हो तो जाग जाओ भाई, जागने का समय आ चुका है। चलो अपनी दुनिया में, अपनी सूक्ष्म दुनिया में, सूक्ष्म जगत में, 5th डायमेंशन में। थैंक यू, धन्यवाद।